दोस्तों, तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फॉलिंग माउंटेन पीक पर यहाँ स्काई मेंशन अलायंस हॉल ऑफ सोल के आमने सामने आ गया था। जहाँ हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल से 3 वॉरियर जो कि फाइट करने वाले हैं, उनमें से पहला था हुन क्यानो जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है, दूसरा था हुन वू और तीसरा था हुन मेशेंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन क्यानो का मुकाबला करने के लिए पिल टावर के एंसेस्टर सामने आ गया, जो खुद भी 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर था। उसकी और हुन क्यानो की एक जबरदस्त फाइट हुई जो कि लास्ट में ड्रॉ हो जाती है। सेकेंड राउंड के तौर पर हम देखते हैं कि हुन और मास्टर जियाओ चेन दोनों आपस में फाइट करने लगे। जहाँ मास्टर जियाओ चेन अपनी पूरी चाल लगाते थे, उन्होंने हुन वू को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, मगर ये सब करते हुए वो भी बुरी तरीके से एक्सॉस्ट हो चुके थे और उनके पास भी आगे फाइट करने की ताकत नहीं बची थी। यानी कि पहले दोनों ही राउंड ड्रॉ हो चुके थे और अब फाइनल मैच की बारी है, जिससे इस जंग का नतीजा डिसाइड होगा और ये फाइनल फाइट हुन मेशेंग और ज़ामियन के बीच होने वाली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुन मेशेंग और ज़ामियन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। जहाँ पर हुन मेशेंग ज़ामियन से कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे क्लैन में मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। बहुत अरसे पहले जब मैंने अपने लोगों को गामा एम्पायर भिजवाया था ताकि वो ज़ियाओ ज़ेन को किडनैप करके ले आए, तो तब बेसिकली मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि साथ ही साथ वो ज़ियाओ क्लैन के बच्चे कुछ सारे लोगों को भी खत्म कर डाले। लेकिन चूंकि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया था और बाहर की तरफ मौजूद मेरे सुपरडेंट काफी ज्यादा लेजी थे, उन आलसियों से ये काम सही से हो नहीं पाया। वो बेशक ज़ियाओ ज़ेन को तो उठाकर ले आए थे, लेकिन वो तुम्हें मारने में नाकामयाब रहे। उन्होंने बार-बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिससे मेरे हॉल ऑफ सोल की बहुत बार बेइज्जती हुई है। हम सबने ही तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही डेकेड्स के अंदर तुम इस लेवल तक पहुंच जाओगे। आज के दिन तुम मेरे सामने खड़े हमारे हॉल ऑफ सोल के साथ नजरें मिला रहे हो। ये हमारी लापरवाही का नतीजा है, लेकिन आज के दिन हॉल ऑफ सोल का मास्टर यानी कि मैं इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़ामियन भी गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम पर हमारे ज़ियाओ क्लैन का उदार खून बाकी है और खून के बदले मैं सिर्फ आज खून ही लेने वाला हूँ। ये हिसाब भी आज के दिन ही होगा। जो सुनकर हुन मेशेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, फिर आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने सारा ताकतवर हो चुके हो। ज़ामियन हुन मेशेंग की ये बात सुनती बिजली की तेजी के साथ मूव करते हुए से हुन मेशेंग के सामने आ गया था, जहाँ वो अपने 2 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते उस पर हमला करना चाहता था। हुन मेशेंग ने भी ज़ामियन की इस टेक्निक को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शील्ड पेनिट्रेट कर जाती है और यहाँ इससे पहले कि ज़ामियन की ये फिंगर टेक्निक उसकी आंख में जाकर लग पाती, तब तक हम देखते हैं कि हुन मेशेंग ने अपने पंजे को ज़ामियन की गर्दन की तरफ रवाना कर दिया था, जो देखकर ज़ामियन भी समझ जाता है कि हुन मेशेंग काफी ज्यादा चालाक है। वो अपनी एक आंख को गवाकर मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन मैं हॉल मास्टर की इस इरादे को कामयाब होने नहीं दूंगा। जो कहती है ज़ामियन फिर से अपनी फिंगर टेक्निक की डायरेक्शन को चेंज करते हुए हुन मेशेंग के हाथ पर हमला कर देता है, जिसे हिट करते हुए ज़ामियन फिर से जंप करते हुए पीछे की तरफ चला गया। और हम देखते हैं कि इस अटैक के कारण यहाँ हुन मेशेंग के हाथ पर थोड़ी सी फ्लेम लग गई थी और उसका हाथ इंजर्ड हो गया था। वो ज़ामियन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा तेज हो, देखकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन भी पीछे की तरफ हटते हुए फिर से अपनी 9 सीरीन हेवन रेज टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसके सोनिक डोज स्किल से ज़ामियन ने हुन मेशेंग पर हमला कर दिया। इस टेक्निक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन मेशेंग घबराता नहीं, बल्कि वो भी फिर से अपनी 10,000 सोल सबमिशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि हुन मेशेंग की बॉडी के सामने 10,000 सोल से मिलकर एक बहुत बड़ी शील्ड बन चुकी थी, जो कि एक सोनिक डोज स्किल है। और ये सोनिक डोज स्किल ज़ामियन की 9 सीरीन हेवन रेज टेक्निक से ज्यादा ताकतवर थी, जो कि तीसरी के साथ आगे की तरफ मूव करते हुए ज़ामियन की 9 सीरीन हेवन रेज टेक्निक को छीनते हुए सीधा जाकर ज़ामियन को इंजर्ड कर देती है। इवन की सोनिक डोज स्किल की वजह से ज़ामियन खून की उल्टी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन मेशेंग ज़ामियन से कह रहा था कि लड़के, तुम्हारी सोल फोर्स बेशक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हॉल ऑफ सोल के हॉल मास्टर को हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो सुनकर सामने की तरफ जो ज़ामियन तो गुस्से के साथ उसे देख रहा था और अचानक से हम देखते हैं कि ज़ामियन ने अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। जिस पावर को अनलीश करती है हम देखते हैं कि खतरनाक तरीके की फ्लेम पावर चारों तरफ फैलने लगी। उससे पूरे के पूरे आसमान और इस एरिया को चारों तरफ से कवर कर लिया था। जो देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ ज़ामियन भी अपनी फ्लेम से कहता है कि ये पहली बार है कि मैं अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को बैटल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लीज मुझे निराश मत करना। जिस पर सामने मौजूद हुन मेशेंग ज़ामियन को जवाब देते हुए कहता है कि बेशक माना कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक फ्लेम है, लेकिन इसे हासिल करने वाला हर एक कल्टिवेटर इसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे इस्तेमाल करने वाले पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, और तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इसके फुल एक्सटेंट तक इसकी पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। ये सब कहते हुए हुन मेशेंग ज़ामियन का मजाक उड़ा रहा था। हुन मेशेंग यहाँ पर बहुत ही शांत दिखाई दे रहा था, जो देखकर ज़ामियन दूसरी तरफ अपने मन में कहता है कि हुन मेशेंग को जरा भी घबराहट नहीं हो रही और साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर मैं कुछ और भी फील कर पा रहा हूँ। कुछ तो ऐसा जो कि हुन मेशेंग ने अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखा हुआ, इसी वजह से हुन मेशेंग को डर नहीं लग रहा। तो
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हुनमो भी यहाँ हुन कियान से कह रहा था कि अगर मुझे मालूम होता कि ये लड़का प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करके हासिल कर लेगा तो मैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम स्पेस में जैसे इससे मिलता इसे फौरन जान से मार डालता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसी बात का उन्हें पछतावा हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सीनियर हुन कियान को यहाँ पर ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, बल्कि वो कह रहे थे कि ये बात सच है कि ज़ामियन की ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर सिर्फ अकेले प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जंग को नहीं जीता जा सकता। जो बात सही भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो साथ ही साथ यहाँ पर अपने एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जो टेक्निक ज़ामियन ने डोशिंग स्टेज में एंटर करने के बाद खुद क्रिएट की थी, और इस टेक्निक में हम देखते हैं कि ज़ामियन की डोशिंग रिंग गोल गोल खतरनाक तरीके से घूम रही थी। अगर कोई भी दुश्मन इस टेक्निक के कारण जान से मारा जाए तो उसे कभी भी दोबारा रीइंकार्नेशन नहीं मिलती। यहाँ पर ज़ामियन की इस टेक्निक की एक पावरफुल बीम किसी के साथ हुनमिशिन की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर हुनमिशिन भी घबराते हुए फौरन अपनी बॉडी के सामने यहाँ सोल शील्ड क्रिएट कर लेता है। जिस शील्ड ने बेशक उस पावरफुल बीम को ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन की प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जो कि चारों तरफ फैली हुई है, वो यहाँ पर हुनमिशिन की डोकी एनर्जी को डिसॉल्व कर रही थी। इसी वजह से उसकी शील्ड भी धीरे-धीरे करके गल रही है। हुनमिशिन को अपनी सोल शील्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी डोकी एनर्जी लगातार इस्तेमाल करनी पड़ रही है, जो सब यहाँ सीनियर हुनमो भी देख रहे थे, और इन्हें हुनमिशिन पर गुस्सा रहा था कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हुनमिशिन ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक पाएगा। जो बात सच भी है, क्योंकि हुनमिशिन के लिए सोल शील्ड को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरी तरफ ज़ामियन भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए वो हुनमिशिन की कमजोरी को देखते हुए अपनी एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन के सेकंड फॉर्म रीइंकार्नेशन बाइंड टेक्निक को क्रिएट करने लगा। इसमें ज़ामियन की डोशिंग रिंग ऑपोजिट साइड घूमने शुरू कर देती है, और वो सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए ज़ामियन के फिंगर्स पर ले आई थी, जिससे ज़ामियन सिर्फ एक ही पावरफुल बीम के साथ फौरन से हुनमिशिन पर हमला कर देता है। ये अटैक इतना सारा खतरनाक था कि उस सोल शील्ड को पेनिट्रेट करते हुए सीधे जाकर हुनमिशिन से टकरा गया, और सिर्फ हुनमिशिन ही नहीं बल्कि वो बीम उसकी बॉडी के पार से गुजरते पीछे की तरफ मौजूद पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर तो मास्टर जाओ लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ज़ामियन का अटैक हुनमिशिन को हिट करके क्या ज़ामियन कामयाब हो गया। सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि सामने से फ्लेम का धुआं उठे, ताकि हम लोग देख पाए कि हुनमिशिन मर चुका है या वो अभी भी जिंदा है। हुन कियान को भी यहाँ पर गुस्सा रहा था, उन्हें लगता है कि शायद हुनमिशिन नहीं बचा होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ामियन की प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जो कि यहाँ चारों तरफ फैली हुई थी, अचानक वो निकलते हुए उसी धुएं के अंदर जाने लगी। तभी सर वहाँ से हमें हुनमिशिन की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि तुम्हारी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का टेस्ट तो वाकई में कमाल का है, ये डिलीशियस है, लेकिन अफसोस ये ओरिजिनल फ्लेम नहीं है, वो तो तुम्हें मारने के बाद ही मुझे मिल सकेगी। ये कहते ही सामने की तरफ मुझे सारा की सारा फ्लेम धुआं हट गया, और हम देखते हैं कि हुनमिशिन तो बिल्कुल सही सलामत था, जिसे देखकर तो ज़ामियन भी सरप्राइज रह गया। इवन उससे और ज्यादा हैरानगी इसी बात से होती है कि इस वक्त हुनमिशिन की बॉडी के आसपास जो हो रहा है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हुनफिन की बॉडी के आसपास हो रहा था, और वो किसी भी डोकी एनर्जी या फ्लेम को डिवोर कर लेता था, और शायद हुनमिशिन के पास भी वही पावर आ चुकी है, लेकिन ज़ामियन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। दूसरी तरफ हुनमो भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे हुन क्लैन का चीफ इतना कीमती ट्रेजर तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे। ये बोलते हुए हुन कियान मुझसे सवाल करते पूछता है कि तुम्हें शुरू से ही मालूम था कि हुनमिशिन के पास ये ट्रेजर है, इसी वजह से तुम्हें उसके लिए फिक्र नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, हुनमिशिन ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को डिवोर कैसे कर लिया। ज़ामियन जब इसी कश्मकश में था, सामने की तरफ मौजूद हुनमिशिन हंसते हुए ज़ामियन को जवाब देते हुए कहता है कि तुम यकीनन यही सोच रहे होंगे ना कि तुम्हारी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरे सामने कितनी ज्यादा मामूली है, और यकीनन इसने तुम्हें चौंका भी दिया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओचेन तो इसे पहचान लेता है, और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो ब्लैक फ्लेम है, जिसमें एबिलिटी है हर एक चीज को डिवोर करके निकल जाने की। वैसे हुआयुन भी इसे पहचानते हुए कहते हैं कि हाँ, ये तो हेमली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में सेकंड रैंकिंग पर आती है। ज़ामियन भी इन दोनों की बातों को सुनते हुए समझ गया था कि ये निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम है, जिसके बारे में ज़ामियन ने बस सिर्फ थोड़ा बहुत सुना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम हुनमिशिन के हाथ में मौजूद थी, जो किसी मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रही है। मास्टर जाओलो भी उस निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम को देखते हुए हैरान होकर अपने मन में कह रहा था, इस निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम के बारे में इस कॉन्टिनेंट में ज्यादातर लोग नहीं जानते, आखिर ये हुनमिशिन के हाथ में आई कैसे होगी। और अब तो यहाँ ज़ामियन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन कियान भी हुनमुस से कह रहा था एक बार हुनमिशिन यहाँ ज़ामियन से उसकी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरीके से डिवोर कर ले, जिसके बल पर वो इतना सारा उछल रहा है, उसके बाद स्काई मैंशन अलाइंस नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम भी यहाँ हुनमिशिन के हाथों से निकलते हुए फौरन से आसमान में जाकर यहाँ एक जगह पर इकट्ठा होने लगी, जो देखकर हुनमिशिन ज़ामियन से कह रहा था कि आज से पहले मैंने निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम को इतना सारा एक्साइटेड नहीं देखा, लगता है कि तुम्हारी प्यूरिफाइंग डिवोरिंग फ्लेम कुछ ज्यादा ही टेस्टी थी, जिसे डिवोर करने के लिए निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम अब और सारा इंतजार नहीं कर सकती। ये सब कहते हुए हुनमिशिन ज़ामियन से कहता है कि ज़ामियन अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, और ये बोलती हुनमिशिन ने अपनी डोकी एनर्जी यहाँ निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दी, जो देखकर तो ज़ामियन भी शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी वजह से निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम पूरी की पूरी फैलन माउंटेन पीक पर फैल जाती है। सभी हम देखते हैं कि निलहिटी डिवोरिंग फ्लेम आसपास की एनर्जी को अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है, जिसे हुनमिशिन कहता है कि निलहिटी डिवोरिंग लॉर्ड प्लीज इस लड़की को जान से मार डालो।
फरोशियसनेस की और हम देखते हैं कि वो एक पावरफुल बीम अपने मुंह के अंदर इकट्ठा करते हुए फिर से जैमियन पर हमला कर चुका। जो बीम जैमियन से टकराती है अचानक से जैमियन की बॉडी के आसपास एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देती है। इस बड़े से ब्लैक होल के अंदर एक और छोटा सा ब्लैक होल था और वो जैमियन की डोकी एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ उसकी बॉडी से निकालते हुए डिवोर्व कर रहा है। तो देखकर तो जैमियन भी सरप्राइज हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी मेरी सारी की सारी डोकी एनर्जी ये डिवोर्व कर लेगा और मैं एग्जॉस्ट होकर मारा जाऊंगा। ये सोचते ही जैमियन फिर से अपने हैवी रूलर को बाहर की तरफ निकालते हुए तेजी के साथ गोल गोल घुमाने लगा ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जैमियन के हैवी रूलर के आसपास मौजूद फ्लेम भी यहाँ उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगी, जो देखकर जैमियन को समझ आ गया था कि मुझे किसी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना होगा वरना मेरे सारे के सारे मामूली अटैक्स तो ये नीली की डिवोरिंग फ्लेम आसानी के साथ डिवोर कर लेगी। ये सोचते ही जैमियन फिर से अपने हैवी रूलर को हटाते हुए अपनी येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट करके फिर से उस ब्लैक होल पर हमला करने लगा ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। वैसे तो जैमियन का ये येलो स्प्रिंग पाम अटैक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पाम अटैक जैसे इस ब्लैक होल से टकराया ये ब्लैक होल उससे भी निकलकर अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। जो देखकर तो जैमियन पूरी तरीके से शॉक हो गया था। कमजोरी की वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगा। उसकी बॉडी से लगातार डोकी एनर्जी निकलती ही जा रही है। जो देखकर बाहर की तरफ मौजूद मास्टर डियाब्लो भी जैमियन के ऑरा को सेंस करते हुए कहते हैं कि जैमियन का ऑरा लगातार धीरे-धीरे करके कमजोर होता जा रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, इसलिए मास्टर डियाब्लो जैमियन के लिए परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ हुनमिशिंग जोर-जोर से हंसते हुए कहता है कि जैमियन तुम्हारा मरना तो आज के दिन यहाँ पर तय है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक होल के अंदर जो जैमियन धीरे-धीरे नीचे की तरफ गिर रहा था वो अपने मन में सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि नीली की डिवोरिंग फ्लेम तो काफी ज्यादा खतरनाक निकली, लेकिन फिर भी इस फ्लेम की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी क्योंकि ये एक ओरिजिन फ्लेम नहीं है बल्कि ये एक सीड फ्लेम है। इसकी असली ओरिजिन फ्लेम तो यकीनन हुन क्लैन के लीडर के पास होगी। जैमियन यहाँ पर यही सब सोचते पूरी तरीके से निराश हो गया था और वो यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था कि तभी अचानक जैमियन की बॉडी से लिटिल ई बाहर की तरफ निकल आया, जो कि नींद से जागते हुए झपकी लेकर कहता है कि ये बात। दूसरी तरफ जैमियन लिटिल ई को देखते हुए कहता है कि लिटिल ई वापस आओ, वहाँ पर मत जाना, वो नीली की डिवोरिंग फ्लेम है जो कि तुम्हें फिर से डिवोर कर लेगी। ये सुनकर तो लिटिल ई जैमियन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर नामे सर हिलाते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। बेसिकली उससे सिर्फ ये इशारों में कहा था और जैमियन समझ गया। हम देखते हैं कि लिटिल ई फिर से यहाँ उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ तेजी से आगे की तरफ बढ़ते वो और भी अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है और ये सारे के सारे क्लोन्स एक साथ ही उस ब्लैक होल के अंदर इंटर कर गए थे। तो देखकर शुरू में तो जैमियन लिटिल ई के लिए परेशान हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में उस ब्लैक होल के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई, जिसे देखकर सबकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। और हम देखते हैं कि धीरे-धीरे करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लेम लोटस यहाँ उस ब्लैक होल को कवर करके निकल जाता है। ये काम लिटिल ई ने यहाँ पर किया था, जो कि अपने डिवाइन फॉर्म में आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ नीली की डिवोरिंग फ्लेम तो वहाँ से भागने लगी। मास्टर डियाब्लो और हुनमिशिंग ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं ये तो हेवनली फ्लेम स्पिरिट है। हुन के आंखों को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो गुस्से होते हुए कहते हैं कि इस लड़के के पास हेवनली फ्लेम स्पिरिट आखिर कहाँ से आ गया, मुझे मालूम नहीं था कि इसकी हेवनली फ्लेम ने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली होगी और इसकी सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स फ्यूज होकर एक फ्लेम स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल ई भी यहाँ पर नीली की डिवोरिंग फ्लेम को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, जबकि नीली की डिवोरिंग फ्लेम अपनी जान बचाकर उसे आगे आगे भाग रही थी, क्योंकि वो नीली की डिवोरिंग फ्लेम जानती थी कि बेशक मैं डिवोरिंग फ्लेम हूँ, लेकिन अगर इस बच्चे ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे बिना अधिकार मारे निकल जाएगा। जो बात सही भी थी, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रहा था। हुनमिशिंग उसे देखते हुए कहता है कि लॉर्ड नीली की डिवोरिंग फ्लेम प्लीज रुक जाए, वापस आए। पर वो कहाँ वापस आने वाला था, तब तक हम देखते हैं कि जैमियन भी हुनमिशिंग के सर पर पहुंच चुका है, जो कि हुनमिशिंग से कह रहा था कि तुम्हारा ओपिनियन मैं हूँ, इसलिए मुझ पर ध्यान दो। यहाँ जैमियन सीधे जाकर हुनमिशिंग से टकरा गया था। इन दोनों के टकराव की वजह से काफी खतरनाक एनर्जी चारों तरफ अनलीश हो रही थी। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि आखिरकार लिटिल ई ने यहाँ नीली की डिवोरिंग फ्लेम को पकड़ लिया था और वो उसे पूरी तरीके से निकल कर खा जाता है। जहाँ लिटिल ई तो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कह रहा था कि मजा ही आ गया। तभी अचानक वो पीछे की तरफ देखता है कि जैमियन और हुनमिशिंग की फाइट हो रही है, जहाँ हुनमिशिंग जैमियन को पीछे की तरफ हिट करके उस पर दोबारा से हमला करने के लिए जाते हुए कह रहा था कि मैंने बेशक अपनी डोकी एनर्जी लॉर्ड नीली की डिवोरिंग फ्लेम को खिलाई, उसके बावजूद भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने काफी कमजोर हो। ये कहते इससे पहले कि वो जैमियन पर हमला कर पाता, तभी अचानक लिटिल ई उसके पीछे आ जाता है, जहाँ लिटिल ई ने उसे एक पाम अटैक से हिट करते हुए पीछे की तरफ पहाड़ों पर दे मारा। लिटिल ई को तो यहाँ पर देखकर जैमियन भी खुश होते उससे कहता है कि लिटिल ई तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जैमियन का बस इतना ही कहना था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल ई जैमियन के लिए खुद ही एक एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसे सिर्फ 2-3 सेकंड में बनाकर लिटिल ई ने जैमियन के हवाले भी कर दिया था और जैमियन फिर उसे पकड़ते हुए उस एंग्री बुद्धा लोटस को हुनमिशिंग की तरफ थ्रो कर चुका। हुनमिशिंग अभी हवा में ही था और वो उस एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर घबराते हुए कहता है कि ओहो ये अच्छा नहीं हुआ। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर एंग्री बुद्धा लोटस का ब्लास्ट उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ पहाड़ों पर दे मारता है। और सिर्फ ये काफी नहीं था, बल्कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैमियन ने लिटिल ई की मदद से यहाँ पर हजारों एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर लिए थे। यहाँ हुनमिशिंग अभी खुद को संभाल कर खड़ा होते हुए सामने की तरफ देखने लगा था कि तभी अचानक उसे हजारों एंग्री बुद्धा लोटस खुद की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर तो हुनमिशिंग की हवा टाइट हो गई थी और हम देखते हैं कि एक एंग्री बुद्धा लोटस सीधा जाकर उसे हिट हो रहा था। यहाँ एक साथ इतने सारे एंग्री बुद्धा लोटस
के ब्लास्ट होने की वजह से फलन माउंटेन पीक पर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जिनकी एनर्जी वेव्स पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में महसूस किए जा सकते हैं। और जब एंग्री बुद्धा लोटस के धमाकों का असर खत्म हुआ तो जैमियन अपने पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ देखकर कहता है कि हुनमे शेंग, इस मैच को तुम हार चुके हो। सामने की तरफ हम देखते हैं कि उन अटैक्स के कारण हुनमे शेंग की भी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जिस बदतर हालत में भी वो जैमियन से कह रहा था कि जैमियन, खुद को खुश नसीब समझो जो तुम इस मैच को जीत गए, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा फादर अभी भी हमारे हाथों में है। तुमने मेरे जो भी हशर किया उन सब चीजों की सजा तुम्हारा फादर भुगतेगा। एक बार बस मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, जो कहते हुए हुनमे शेंग हंस रहा था। दूसरी तरफ जैमियन की आंखों के सामने उसके फादर की झलकियाँ आती है, जिनकी तकलीफ को याद करके जैमियन गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं दूंगा। ये बोलते ही जैमियन पूरी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ हुनमे शेंग के पास आकर अपने पंजे से उसकी खोपड़ी पकड़ लेता है। जहाँ जैमियन अपनी हेमली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए हुनमे शेंग को पूरी तरीके से जलाकर राख करने वाला था। उनकी आत्मा को भी इस बात की समझ आ गई थी और वो जैमियन को रोकने के लिए फौरन से जंप करने लगा। दूसरी तरफ जैमियन हुनमे शेंग से कह रहा था, इस जाओ क्लैन का खून का उधार जो तुम पर बाकी है, अब मैं तुमसे वो उधार चुकता करूंगा। ये बोलते ही जैमियन अभी अपनी हेमली फ्लेम को एक्टिवेट करने वाला था, तभी अचानक हम देखते हैं कि हुन क्यान जैमियन के पीछे पहुंच चुका है, जो कि जैमियन पर पाम अटैक करने वाला था। और वो जैमियन से कह रहा था कि हुनमे शेंग को जान से मारने की हिम्मत मत करना। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि पिल टावर के एंसेस्टर भी बीच में कूद पड़ते हैं, जिन्होंने हुनमे शेंग को हिट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमे शेंग का वो पाम अटैक सीधा जाकर जैमियन को भी टकरा जाता है। इस अटैक से जैमियन को बेशक तकलीफ हुई, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता, बल्कि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैमियन ने अपनी हेमली फ्लेम एक्टिवेट करके हुनमे शेंग की बॉडी को जलाकर राख करना शुरू कर दिया। जिस प्रोसेस में हुनमे शेंग दर्द से चिल्ला रहा था, जैमियन की आंखों में भी गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हुनमे शेंग की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उसकी फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जबकि उसके सोल फ्रैगमेंट चारों तरफ फैल गए। उनकी आत्मा भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था कि वो जैमियन को हुनमे शेंग को जान से मारने से नहीं रोक पाया। उसे गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ हुन क्यान के बाकी के सोल फ्रैगमेंट्स को एब्सॉर्ब करके अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल को ओपन करते हुए वहाँ से जाते जाते जैमियन से कहता है कि जैमियन, जरा खुश मत होना, क्योंकि जल्दी फ्यूचर में तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये सब बोलते हुए वो यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ फुनवो भी यहाँ पर अपने साथियों के साथ जाते जाते कहता है कि जो ज़्याओजुआन ने सजा भुगती थी, तुम्हें उसकी 100 गुना ज्यादा सजा मिलेगी। उस अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ हाल ऑफ सोल हारते हुए यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि जैमियन भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो साथ ही साथ अपने मन में अफसोस करते हुए कहता है कि अफसोस तो इस बात का है कि मैंने हुनमे शेंग की सोल को पूरी तरीके से जलाकर राख नहीं किया। उसके कुछ सोल फ्रैगमेंट्स बच चुके हैं। मैं उस कमीने को और ज्यादा तड़पाना चाहता था, जैसे कि उसने मेरे जाओ क्लैन को तड़पाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिल टावर के एंसेस्टर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार ये डरपोक दम दबाकर भाग गए। जो बोलते उनकी नजर जैमियन पर पड़ गई और वो अपने मन में सोचने लगे कि मुझे लगता था कि हुन क्लैन के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार जाओ क्लैन के इस लड़के ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं गलत था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये लड़का ज़ियाओयान ज़्याओजुआन से भी ज्यादा टैलेंटेड है। ज़्याओजुआन ने जो कुछ हासिल नहीं किया, ये लड़का वो सब हासिल करेगा। जो सब बोलते हुए निराशा के काले अंधेरे आसमान से हटने लगे और उम्मीद की किरण चमकने लगी। जैमियन के दोस्त उनकी जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। इवन के लोग नारे लगाते हुए कहते हैं कि हम लोग जीत गए, मजा आ गया, अब हमारा स्काई मेंशन अलाइंस सेंट्रल प्लेन का ओवरलोड है। ये लोग इसी तरह से खुश होते हुए जोश में ये सारे नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सब लोग जैमियन की तरफ देखते उसे रिस्पेक्ट पेश करने लगे। जैमियन भी कुल तरीके से मुड़ते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।